हेलो दोस्तों, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और सकुशल होंगे परिवार सहित। आज हम चर्चा करेंगे कैलेंडर पर कि कैलेंडर से हम दिन कैसे ज्ञात करें। और कैलेंडर को दिन ज्ञात करने की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप उसे बस कुछ ही सेकेंड्स में उसके दिन को निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी सन का हो, चाहे किसी भी शताब्दी का हो। बस आपको थोड़ा सा सीखना है, ट्रिक को पता करना है। तो आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ, अंत तक देखें पूरा वीडियो और सीखें कि कैसे हम दिन निकालना सीखते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में हम दिनों को निकाल पाएंगे। अर्थात किस तारीख को कौन सा दिन था, ये बिल्कुल सरल तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस अंत तक आप बने रहें। और दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हम कैलेंडर से दिन कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो पता करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। तो दोस्तों, क्या करेंगे हम, 1947 15 अगस्त 1947 को दिन है हमारा। तो देखिए कितनी जल्दी हम इसे निकालते हैं। 1600 प्लस 300 और प्लस 46, यानी इतने साल पूरे गए हैं तभी तो हमारा दिन आया। ठीक है दोस्तों, तो हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 11 आया तो इसमें 11 अधिवर्ष आ जाते हैं। तो यहाँ बचा, ठीक है 11, तो 46 में से 11 कम कर दो, बचा हमारा, और 4 में से 1 गया 3, 57, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 35 और 11 दिन थे हमारे, तो 57। तो दोस्तों, एक और 15 अगस्त को 1947 को पूछ रहा है, तो चौथा महीना है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से। तो दोस्तों, जनवरी है पहला, तो जनवरी को लेंगे। फरवरी है दूसरा, तो फरवरी को लेंगे। और फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जून, और जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद 15 अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ, 3 1 4 2 6 3 9 2 11 3 14 और 3 17 1 18 1 19 19 7, तो 7 दूनी 14, 5 5 अर्थात पांचवा दिन हमारा होगा शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, पांचवा दिन शुक्रवार होगा दोस्तों। तो देखिए कितनी जल्दी हमने ये दिन ज्ञात कर लिया कि पांचवा दिन हमारा शुक्रवार होगा। और कैसे होगा ये अब जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये हमने सब ये कैसे किया, क्या है ये, कहाँ से ये अक्षर संख्या यानी ये जो संख्याएं आई वो हमने कहाँ से लिखी हैं, इसे जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि कैसे समझाया हमने। अब दोस्तों देखते हैं कि 18 अगस्त 1945 को दिन था। एक बार और देख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे निकालेंगे हम। तो क्या है, 18 अगस्त 1945, तो 1945 है, तो 18 अगस्त 1945 है। अब 1945 के लिए हम क्या करेंगे, और 45 को है तो हम इसे लिखेंगे 1946, क्योंकि 1946 वर्ष पूरे गए हैं और बाकी जो है एक वर्ष अभी अधूरा है। तो 1946 को हमने लिखा, तो इसमें 1900 और 46 में दोस्तों 4 अधिवर्ष निकलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 चौक 44, 11 अधिवर्ष हुए। तो 46 में से 11 कम करो, कितने सामान्य वर्ष रह गए, 46 नहीं 44 आएगा दोस्तों, 1944। तो 44 में अधिवर्ष कितने हुए, 11, तो इधर बचा
33, 55, 6 बच रहा है। तो 6 और फिर 18 अगस्त 1945 है, तो पहला महीना जनवरी, फिर फरवरी, फिर फरवरी है, उसके बाद मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद मई है, मई के बाद जून है, जून के बाद जुलाई है, और जुलाई के बाद अगस्त है, 18 अगस्त है। तो 18 अगस्त है, ठीक है ना। तो अब इन्हें को जोड़ दिए, 4 3 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 3 20 20 6 26 26 और 1 27/7 7 3 21 बचा 6। तो 6वां दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी जल्दी हमारा ये दिन निकल आया कि 6वां दिन कौन सा है? शनिवार है। अब हम समझते हैं कि ये दिन निकलता कैसे है। अब आपको समझाते हैं कि इतनी ये ट्रिक कौन सी है कि जितनी जल्दी हम इन दिन को ज्ञात कर सकते हैं, वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे ज्ञात करते हैं हम ये पता करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों में हमने उन्हें एक मानक रूप दिया है, यानी कि हमारा कब से शुरू होता है? सोमवार से दिन शुरू होता है। यानी सोमवार 1, मंगलवार 2, बृहस्पतिवार 3, शुक्रवार 4 और शुक्रवार 4, बृहस्पतिवार 4, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6, और 7वां दिन होता है हमारा रविवार। तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, इसे एक कोड देते हैं। और वो कोड क्या होता है? देखो दोस्तों, कोड होता है, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं रविवार। तो रविवार चौथा दिन है, 7वां। तो 7 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? यानी बचेगा कुछ नहीं, क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम 7 को यानी रविवार को क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। रविवार के बाद आता है सोमवार, तो सोमवार को हम 1 लिखते हैं, ठीक है। और सोमवार के बाद आता है मंगलवार, मंगलवार को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? मंगलवार को 2 लिखते हैं। बुधवार क्या आता है? अगर बुधवार को हमने 3, तीसरे नंबर पर आता है। फिर गुरुवार आता है, गुरुवार को हम क्या करते हैं? इसे 4। और गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6 लिखते हैं। ठीक दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि ये हम दिनों को इस तरीके से कोड करते हैं, यानी हम अपनी दिन की संख्या को इस तरीके से कोड करते हैं। अब बात करते हैं आगे कि हम और क्या देखते हैं। महीनों को हम कैसे कोड करते हैं? तो देखिए दोस्तों, महीनों को हम कोड कैसे करते हैं। हमारा महीना कौन सा है? ये तो हो गए दिन। महीनों की बात करते हैं, महीनों की बात करें तो जनवरी। दोस्तों, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में दिन होते हैं 31। जनवरी में दिन 31। 31 को 7 से भाग करो तो क्या होगा? 7 चौक 28, 28 3 31। तो हम इसे क्या लिखेंगे? यानी इसमें 3 जो होते हैं ये विषम दिन होते हैं, अर्थात जो दिन बचते हैं उन्हीं को हम विषम दिन, और इसमें सब विषम दिन की ही कहानी है। अर्थात हम सब में हम विषम दिनों को छांटते हैं और विषम दिनों को जोड़ करके हम 7 से भाग करते हैं, बस वही हमारी ट्रिक है। तो ये हमारा 3 विषम दिन इसमें आया। अब जनवरी के बाद आता है फरवरी। फरवरी 28 की भी होती है और अधिवर्ष में 29 दिन की होती है, अर्थात 28 की और 29 की। तो जिस सन में फरवरी 28 दिन की हो तो वहां पर तो हम इसके लिए क्या देंगे? 0। और जिसमें 29 दिन की हो उसके लिए हम क्या देंगे? 1 देंगे, क्योंकि 7 से भाग करो तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचा 1। अब दोस्तों, फरवरी के बाद में आता है मार्च। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। तो 31 से 7 को भाग करो, 7 से 31 को भाग करो तो दिन आया 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन, तो 30 में 7 से भाग करो, दिन बचे 2। अप्रैल के बाद आता है मई। मई में दिन होते हैं 31, तो 31 में बचेंगे 3। मई के बाद आता है जून। जून में दिन होते हैं 30, तो बचेंगे 2। और जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में दिन होते हैं 31, 31 में बचेगा 3। जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त में दिन कितने होते हैं? अगस्त में भी दिन होते हैं 31, तो इसमें भी बचेगा 3। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 30, तो इसमें भी बचेगा 2। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर में दिन होते हैं
31, इसमें बचता है 3। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, और नवंबर में दिन होते हैं 30, तो ये 2 विषम दिन। और नवंबर के बाद आता है दिसंबर, और दिसंबर में दिन होते हैं 31, यहाँ पर बचता है 3। तो दोस्तों ये आप समझिए महीनों के बारे में कि महीने क्या होते हैं, यानी महीनों को हम महीनों के दिनों में महीने जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें विषम दिन कैसे निकालेंगे, यानी महीने में जितने दिन है टोटल दिन को हम 7 से भाग करेंगे, और 7 से भाग करने के बाद जो हमारा शेष बचता है वो हमारा विषम दिन होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब बात करते हैं वर्ष की। वर्ष की बात करते हैं दोस्तों। वर्ष जब सेंचुरी आती है, जैसे हम कहें कि 1900 या 1600 या 1700 या 1800 या 1400 या 1500, कुछ भी कहें, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि 400 वर्ष को, यानी 400 जो वर्ष होते हैं उनमें क्या होता है, 400 वर्ष को जो सेंचुरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है, जो सेंचुरी 4 से, जैसे 4 यहाँ पर हम लिखे 1600, तो 1600 4 से डिवाइड होती है, तो जहां पर जो पूरी 4 से डिवाइड होती है उसका रहता है 0, उसका 0 रहता है, उसका रहता है 0 दोस्तों। और जो सेंचुरी 4 से डिवाइड होती है उसका 0 रहता है। अब चाहे यहाँ पर 1600 हो या 1200 के लिए भी हम 0 लिखेंगे, और 800 के लिए भी हम 0 लिखेंगे। नीचे अगर हम आ जाए 400 के लिए भी हम 0 लिखेंगे। अगर हमारा 2000 आ जाए तो 2000 के लिए भी हम 0 लिखेंगे, और अगर हमारा 2400 आ जाए तो हम 0 लिखेंगे, क्योंकि ये सेंचुरी जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है। अर्थात ये 4 से तो हम 1200 लिख रहे हैं, अगर 1000 लिखें तो 4 से वो भी डिवाइड हो जाते हैं, बट हम वो सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो जाती है, यानी 400 से डिवाइड हो जाती है, उस सेंचुरी को हम 0 लिखेंगे। यानी 400 वर्ष से जो सेंचुरी डिवाइड हो जाती है उसे हम 0 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर 400 को, ठीक दोस्तों, ये समझ में आया आपको। अब देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे, यानी 400 को तो हम क्या मानेंगे, यानी जो सेंचुरी 400 से पूरी कटती है उसे हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं 300 को क्या मानेंगे हम, तो 300 में देखिए दोस्तों, 300 में 100 से, यानी 100 3 जगह होते हैं, यानी 100 से डिवाइड करें तो 3 आता है ना। और 100 वर्ष में अब हम देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं, यानी 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी है। तो देखिए 100 वर्ष लिखे हमने, 100 वर्ष लिखे। अब 100 में क्या होता है, जब 100 वर्ष लिखते हैं तो 100 में 24 अधिवर्ष होते हैं। कितने अधिवर्ष होते हैं, 24 अधिवर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 100 में 24 अधिवर्ष हुए। 24 अधिवर्ष का मतलब होता है यानी ऐसे साल जिनमें 366 दिन होते हैं। ठीक है ना, तो 100 में अधिवर्ष कितने हुए, 100 में अधिवर्ष 24 अधिवर्ष हुए, तो 24 में 366 दिन होंगे, और 366 दिन वालों में कितने अधिवर्ष आते हैं ये देखते हैं। देखो जब हम 366 लिखें तो इसमें अधिवर्षों की संख्या कितनी है, 7 से इसे भाग करो, 7 बचे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 2। कितने अधिवर्ष हैं, 2 अधिवर्ष हैं। तो हमारे इसमें 24 अधिवर्ष हैं, तो 24 अधिवर्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 24 दूना 48 दिन हो गए हमारे, 24 दूना 48 दिन हो गए। 48 दिन कैसे हैं, ये हमारे 48 दिन आते हैं। अब हम इन्हें 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 छंग 42, 7 सते 49, 6 से हमने डिवाइड किया, 7 छंग 42, तो यहाँ बचे 6, यानी 6 अधिवर्ष, ये 6 जो है शेष दिन हमारे पास बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 24 वर्ष निकल गए तो इधर वर्ष कितने बचे, 76 सामान्य वर्ष बचे। अब सामान्य वर्ष 76 है, तो 76 को हम क्या करेंगे, 76 में 365 को, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं, 365, 7 से भाग करो, 7 बचे 35, 15, 7 दूनी 14, तो इसमें कितना आता है, 1 विषम दिन कितना आता है, 1 आता है। जब 1 विषम दिन आता है तो 1 विषम दिन का मतलब है यानी 76 वर्ष हैं, तो 76 वर्षों में 76 विषम दिन हुए, तो हम इसे 7 से भाग करेंगे, 7 दशामन 70 हुआ दोस्तों, 7 दशामन 70, तो बचा 6, और उधर कितना बच रहा था हमारे पास, उधर भी बच रहा था हमारे पास 6।
तो 6 और 6 कितना हुआ 12। 12 को हम 7 से भाग कर दो, फिर 7 एकम 7, तो 12 में से 7 गए 5 बचा दोस्तों। तो 100 में यानी 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 5। 100 में 5 विषम दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 में कितने विषम दिन होते हैं 5 विषम दिन होते हैं। 100 में विषम दिन होते हैं 5। या हम और तरीके से देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है विषम दिन 100 में हम कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, 100 में विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 24 अधिवर्ष हैं, तो 24 अधिवर्ष यानी 24 दूना कितने 48 दिन हो गए, और दिन बचे फिर इधर 76, यानी क्योंकि 365 में एक ही विषम दिन आता है, क्योंकि 365 को जब हम 7 से भाग करें तो एक बचता है, तो एक विषम दिन बचता है। तो 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12, 7 से हम इसे भाग करेंगे तो 7 एकम 7, और इधर बचा 12 में से 7 गए 5, और ये 54, 7 7 49, तो बचा 5, यानी 5 विषम दिन। तो 100 में अगर 100 में कितने दिन होते हैं 100 वर्ष में विषम दिन होते हैं 5, तो 300 में कितने हुए 5 गुणा 3 15, और 15 को 7 से भाग करो तो 7 दूनी 14, बचेगा 1। तो 1 यानी 300 सेंचुरी को हम एक विषम दिन लिखेंगे। 300 सेंचुरी को हम एक विषम दिन लिखेंगे। ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब बात करते हैं 300 को हमने क्या लिखा 1 लिखा। ये हमें पता चल गया कि 100 में 5 होते हैं ना, 100 में सबसे पहले 100 ही लिखते हैं। ठीक है, 100 में कितने हुए 5 हुए, 100 में 5 हुए, 100 में 5 हुए। अब 300 में वो 100 के बाद क्या आता है 200, तो 200 में कितने हुए, जब इसमें 5 हुए तो 200 में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुए, तो 5 दूनी 10, 10 को 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 100 में कितने हुए 100 में कितने हुए 5 हुए। तो बस इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, और 100 में यहां पर आना चाहिए 300 में, तो 5 तियां 15 और बचा 1 14, तो 300 में कितना हुआ 1 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन हुआ। ठीक दोस्तों, तो ये हमने निकाल लिया कि 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, और 300 में 1 विषम दिन। ठीक, अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब इन्हीं चीजों से हम दिन ज्ञात करते हैं। इन्हीं चीजों को हम विषम दिन को जोड़ करके और फिर 7 से भाग कर देते हैं, बस हमारा दिन ज्ञात हो जाता है। देखो दोस्तों, अगला सवाल हम इसी आधार पर लगाते हैं, आपको समझा के लगाते हैं कि कैसे कहां से हम क्या करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, याद करते हैं हम 23 जनवरी 2021 को दिन। 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है, अर्थात आज का दिन हम याद करते हैं, क्योंकि आज का दिन तो हमें कैलेंडर देखना ही नहीं पड़ेगा, आज तो पता ही है हमें कौन सा दिन है। तो चलिए आज का ही दिन निकालते हैं, देखें कैसे निकालते हैं। तो देखिए 23 जनवरी 2021 को लिखा है हमने, तो 2020 यानी जो साल है हमारे वो पूरे हैं, और जो 21वें साल की जो है वो हमारी जनवरी चल रही है और पहला महीना है। ठीक, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2020। अब 2020 इसमें 2000 पूरे आ रहे हैं ना, 2000 पूरे आ रहे हैं, जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे, 400 से 2000 पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हम इसे लिखेंगे यहाँ पर 2000 प्लस 20। अब 2000 को 400 से हम भाग करें तो पूरा डिवाइड होता, तो 400 से जब भाग हो जाता तो इसका विषम दिन क्या आएगा 0, ये तो गया। अब बचा हमारा 20, तो 20 में हमारे कितने दिन होंगे, यानी 20 में हमारे अधिवर्ष कितने होंगे, 4 से भाग कीजिए, क्योंकि 4 के बाद में अधिवर्ष पड़ता है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी 5 अधिवर्ष हुए। तो 5 अधिवर्ष, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 5 में कितने हुए 10 विषम दिन हुए, 5 में कितने हुए 10 विषम दिन हुए। अब 5 में 10 हुए और दिन बाकी सामान्य वर्ष बचे 15, तो 15 जब सामान्य वर्ष बचे हैं तो 15 में 15 दिन हुए, तो 15 और 10 25 दिन हुए, तो 25 दिन यानी 15 वर्ष और हमारे तो 25 दिन हुए। अब इसे 7 से भाग करो, 7 तियां 21, तो बचा कितना 7 तियां 21, और बचा कितना 4, तो 4 बचा, तो 4 हमारे क्या हुए विषम दिन हुए, बस। ठीक है ना, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब प्लस क्या बचा हमारी जनवरी। अब जनवरी, क्योंकि जनवरी चल ही रही है, 23 तारीख है,
तो हम जनवरी का कोड नहीं लिखेंगे, अर्थात जनवरी का विषम दिन नहीं लिखेंगे, केवल 23 को 7 से भाग करेंगे। तो 23 को 7 से भाग करिए, 23 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 3 21, बचा 2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो 4 और 2 कितना हुआ 6, 4 और 2 कितना हुआ 6। तो 6 को 7 से भाग होते नहीं है, अर्थात अगर संख्या 7 आती है तो 7 से 7 को भाग करेंगे, 0 बचेगा, तब तो रविवार होगा ही। अगर 8 है तब भाग देंगे, 9 है, 10 है, 11 है, 12 इस तरीके से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर भाग होते नहीं है। तो छठवां दिन हमारा कौन सा होगा, जोड़ लीजिए। छठवां दिन क्या होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या होगा शनिवार होगा ना। तो ठीक है, छठवां दिन हमारा कौन सा हुआ शनिवार, अर्थात हमारा दिन कौन सा होगा शनिवार होगा। निकल गया दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। केवल आपको इतना समझना है और केवल विषम दिन निकालने हैं आपको। इतना याद रखो कि 400 सेंचुरी से जो सेंचुरी डिवाइड हो जाती है वो 0 विषम दिन आएंगे उसमें। और 100 में, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि 100 में आपको याद रखना है कि 5 विषम दिन होते हैं, और निकाला कैसे वो आपको बताया कि 100 में 24 वर्ष जो होते हैं वो अधिवर्ष होते हैं। तो 24 अधिवर्ष होते हैं, अर्थात 366 दिन, 366 दिन वाले। तो 366 को 7 से भाग करोगे तो 2 विषम दिन बचता है। तो 24 दूना 48 हो गए, और 76 को जोड़ा, जैसा कि आपके सामने निकाल के पूरा प्रोसेस करके दिखाया। तो हमारे दिन कितने आते हैं 100 में 5, 100 में 5 विषम दिन आते हैं। तो आपको केवल 100 याद रखना है, 100 में दिन कितने आए विषम 5। तो 100 में 5 विषम दिन आए तो आपको क्या लिखना है 100 में 5 विषम दिन। 200 में 5 दूनी 10 विषम दिन, तो 10 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3 विषम दिन, ठीक है ना। अब हम बात करें उसके बाद क्या आता है 300, 300 में 5 तियां 15 विषम दिन, 15 को 7 से भाग करो तो क्या बचा 1, तो 1 विषम दिन। तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं कि आपको 100 में पता है 5 विषम दिन। अगर नहीं निकालना आता तो अधिवर्ष निकालो, अधिवर्ष निकालने के बाद में जो सामान्य वर्ष बचते हैं उनको अधिवर्ष का दूना करो, सामान्य वर्ष में तो 1 ही दिन होता है, तो उनको जोड़ दो, 7 से भाग कर दो, 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। तो जब इसमें 5 पता चल गया तो 200 में 5 दूना 10, 7 से भाग किया, इतना हो गया। इसमें 300 में 5 तियां 15, 7 से भाग किया तो 1 रह गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो अब आपको महीनों का भी समझा चुके हैं कि जिस महीने में जितने दिन होते हैं 7 से भाग करो और जितना बच जाए वही विषम दिन होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे सब, ठीक। अब आगे आपको क्या समझ में नहीं आएगा, लगभग सब कुछ समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर फरवरी 28 या 29 की यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे कि आपने कोई ऐसा वर्ष लिया जो अधिवर्ष है, जैसे आपने कोई ऐसा वर्ष लिया जो अधिवर्ष है, तो उस अधिवर्ष में फरवरी को हम 29 दिन की जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर जो अधिवर्ष लिखेंगे, जो ये कोड लिखेंगे विषम दिन का, उसमें हम 1 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और बाद में हम अपना उसे निकाल लेंगे दिन। चलिए दोस्तों, हम आपको एक फरवरी का दिखाते हैं कि फरवरी जिसमें अधिवर्ष होती है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलें अगले देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, देखते हैं कि 23 मार्च 2020 को दिन। अब देखिए इसमें 2020 है तो इसमें फरवरी क्या होगी हमारी 29 दिन की होगी, क्योंकि ये अधिवर्ष है, 4 से डिवाइड हो जाता है ना। तो जो सन 4 से डिवाइड होता है वो अधिवर्ष होता है। तो 2020 का निकालना है तो इसमें हमारी फरवरी 29 दिन की रही होगी। तो देखते हैं इसमें 23 मार्च 2020 को दिन। तो क्या लिखते हैं हम, 2020 तो है ही हमारा, तो हम 1 साल पीछे जाते हैं ना, क्योंकि जो 2020 का दिन पूछा गया वो साल पूरा नहीं हुआ। तो हम इसे क्या लिखेंगे 2019 लिखेंगे। तो हम इधर क्या लिखेंगे 2000 प्लस 19, ठीक दोस्तों। अब हम इसमें निकाल लेते हैं विषम दिन। 2000 में दोस्तों क्या है, 2000 में हमारा दिन 0 विषम है। 2000 में दोस्तों कैसा है हमारा 0, हमारा जो है 0 दिन विषम है। यानी इसमें हमारा 400 से क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ये 400 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें दोस्तों 1 मिनट बस कुछ सेकेंड रुकिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे थे, हाँ, तो 2000 में हमारा क्या है, 2000 में हमारा 0 विषम दिन है। 400 से पूरी संख्या डिवाइड हो रही है ना, तो 0 विषम दिन आ गया, ठीक है। अब 19 में, 19 को हम निकालेंगे, इसमें कितने अधिवर्ष हैं, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 अधिवर्ष हैं।
तो 4 अधिवर्ष का मतलब यानी 4 दूनी 8 विषम दिन हुए। कितने दिन हुए? 8 विषम दिन हुए। और अब साल कितने बचे हमारे? 15 और 4 19, 15 वर्ष ऐसे बचे जो सामान्य वर्ष हैं। तो 15 में 15 ही दिन हुए, 15 और 8 दिन हुए 23, 7 से भाग करोगे तो 7 दूना 7 तिया 21, बचा दिन 2 दोस्तों। कितना दिन बचा? 2 बचा। अब उसके बाद मार्च में निकालना हमें, तो जनवरी आती है। जनवरी में हमारा विषम दिन क्या है? जनवरी को देखो 3 विषम दिन है, क्योंकि 31 दिन होते हैं। 7 से भाग करो, 7 चौक 28 और 3 31। अब उसके बाद क्या है? जनवरी के बाद फरवरी आती है। तो फरवरी में कितने दिन है? फरवरी में, क्योंकि हमारी अधिवर्ष की फरवरी है, तो इसमें दिन होंगे 29। ठीक है ना, 29 दिन होंगे। तो 29 दिन में 7 चौको 28, बचा 1। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 लिखेंगे। अन्य किसी साल में जो अधिवर्ष नहीं है, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, उसमें दिन 0 बचेगा ना। फरवरी 28 दिन की रहती है, तो उसमें 0 बचेगा, तो हम 0 विषम दिन लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर हमने क्या लिखा? 1 लिखा, क्योंकि इसमें फरवरी हमारी कितने दिन की थी? 29 दिन की थी। तो 1 हो गया। अब 1 के बाद क्या बचा दोस्तों? जनवरी ले लिया हमने, फरवरी ले लिया। अब क्या आ गया? मार्च। मार्च का ही पूछ रहा है, 23 मार्च को पूछ रहा है। तो 23 मार्च को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 तिया 21, बचा 2। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 बटा 7, बचा दिन 1। तो 1 हमारा क्या होगा? सोमवार। दोस्तों आप कैलेंडर में देखिए दिन सोमवार है अथवा नहीं है। तो फरवरी के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि फरवरी में हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से हम दिनों को ज्ञात करते हैं। चलिए एक उदाहरण हम आपको और देते हैं, बस फिर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है 30 जनवरी 1948 को दिन। अब 30 जनवरी 1948 को दिन कौन सा था, कैसे ज्ञात करेंगे? दोस्तों ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन गांधी जी को गोली मार दी गई थी। 30 जनवरी 1948 के दिन ही गांधी जी को गोली मारी गई थी। तो ये हमारा एक, हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन गांधी जी को गोली मारकर उन्हें इस दुनिया से विदा कर दिया गया था। तो इस दिन कौन सा दिन था, ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए 30 जनवरी है, 1948 है। तो 1948 को हम क्या लिखेंगे? 1900 क्या लिखेंगे दोस्तों? 1947 लिखेंगे। अब 1947 में हम इसे तोड़ देंगे। अब देखिए इसमें कैसे तोड़ेंगे हम इसे? 1600 पूरी सेंचुरी आ रही है ना, फिर क्या बचता है? 300, 1600, 300, 1900 होता है, और फिर क्या बचता है? 47। ठीक दोस्तों, तो 1600 यानी 300 सेंचुरी हमारी बाद में आ रही है, और 1600 ऐसी सेंचुरी आ रही है जो हमारी, जहां पर हमारी ऐसी कोई सेंचुरी है 2000 का निकाला हमने, तो वहां पर तो 400 से वो पूरी डिवाइड हो रही थी। लेकिन अगर उसके नीचे हम आते हैं, कोई और दूसरी सेंचुरी का निकालते हैं, तो वहां पर हम ऐसा ले लेंगे कि एक सेंचुरी जो 400 से डिवाइड हो रही हो उसे ले लेंगे, फिर उसके बाद जो सेंचुरी बचेंगी हम उन्हें ले लेंगे। ठीक, जैसे हमने इसमें ले लिया 1600, एक ऐसी सेंचुरी है जो 400 से डिवाइड हो रही है, जो उसके नजदीक की सेंचुरी है। जैसे अगर हम ले लें 1300, अगर हम 1300 लें, 1347 या 1348 या 1300 किसी भी उसका सेंचुरी का हम दिन निकालें, तो उसमें क्या ले लेंगे? हम 1200 को ले लेंगे, क्योंकि 1200 400 से डिवाइड हो रही है। या हम 1500 का ले लें, तो 1500 में क्या करेंगे? हम 1200 का लेंगे, और 300 सेंचुरी आगे हम 300 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हम निकालते हैं। यदि हम 1400 का निकालेंगे, जैसे हम कहें 1450 का या 1455 का, तो हम 1400 पूरा, तो हम 1200 पूरा ले लेंगे, क्योंकि 400 से डिवाइड होने वाली सेंचुरी हम पूरी हटा देंगे, क्योंकि उसमें 0 विषम दिन आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? और सेंचुरी क्या बची हमारी? 200, तो हम 200 को लिखेंगे और 200 में निकालेंगे कितने विषम दिन आते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे इसमें हमने लिखा 1600 प्लस 300, तो ठीक 1600 को हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? 1600 300 प्लस 47, तो 1600 को तो हमें पता है क्या आता है? 0 आता है। और 300 का क्या आता है? 300 का क्या आता है? 1 आता है। वो तो हम निकाल के आपको बताया कि कैसे निकालना है हमें। ठीक, अब बचा 47, तो 47 में हम देखेंगे कि हमारे कितने अधिवर्ष आते हैं। तो हमारे कितने अधिवर्ष आते हैं? 11 चौक 44 और 12 चौक 48, यानी 11 अधिवर्ष आते हैं। तो 11 अधिवर्ष आते हैं, तो 11 में क्या करेंगे हम? 47, 11 दूनी कितने हो गए? 22, 11 दूनी दोस्तों कितने हो गए? 22। अब इसमें दिन कितने बचे? 47 में से, और ये 47 है। 1600 का 0 आ गया, 300 का 1 आ गया, और 47 का दोस्तों आएगा। इसमें 11 अधिवर्ष होते हैं, 11, 11 चौक 44, 12 चौक 48, तो 11 होते हैं। तो 11 दूनी 22, और दिन जो बचते हैं फिर वो बचते हैं हमारे 36 सामान्य वर्ष बचते हैं। तो 36 में तो 36 ही दिन होंगे दोस्तों। 6 2 8 और 3 2 5 58, तो 7 8
56 बचेगा 2 दोस्तों, तो 2 बचेगा, तो ये 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक दोस्तों, और 30 में 7 चौका 28, 30 में जो है 7 चौक 28, तो इसमें 2 अधिवर्ष बचते हैं, वो 2 विषम दिन बचते हैं, तो 2 विषम दिन यानी 2 इधर आ गए, तो ये तो हो गया हमारा 1600 का, 0 आएगा क्योंकि 400 से ये पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक दोस्तों, 300 का 1 आ गया, क्योंकि 300 का हम निकाल लेंगे, अगर हमें ये ना ध्यान रह जाए तो वही हमें 100 का ध्यान रखना है कि 100 में 5 विषम दिन होते हैं, और नहीं ध्यान रखना है तो बस उस तरीके से हम निकाल लेंगे जैसे निकालना आपको शुरू में बताया गया है। फिर 300 में 1 हम निकालेंगे, यानी जब 100 में निकल आएगा 5 तो 5 दिया 15, 15 को 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 15 तो 1 बचा, और 47 में 2। ठीक है ना, 47 में कितने दिन हुए, 11 जो हुए वो हमारे अधिवर्ष हुए, तो 11 दूनी 22 दिन हो गए उसमें, और जो शेष सामान्य वर्ष बचे 36, तो 36 में 36 दिन हो गए, तो 36 और 22 58, 7 से भाग किया 2 बचा, तो 2, और उसके बाद में 30 जनवरी है, तो 30 जनवरी पूरी नहीं हुई है, तो 7 से 30 को भाग करेंगे तो 7 चौकू 28 बचा 2, तो 2 ही है, 2 2 4 और 1 5, तो संख्या हमारी क्या आई, 5 आई, तो 5 विषम दिन, 5वां दिन हमारा होगा शुक्रवार। 5वां दिन कौन सा होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से आया, समझ में आया होगा, और आपने इस ट्रिक को ठीक से समझा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और हमारे चैनल स्टडी विद राम आर्या को दोस्तों सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो, जिससे कि जो भी वीडियो आपको डाली जा सके यूट्यूब पर उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, और मिलते हैं अगली वीडियो में।